नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा इलेक्शन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इस देश का राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। 2024 के इलेक्शन में 400 प्लस यानी 400 पार का नारा लेकर उतरी बीजेपी और संघ और इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना और उस सपने पे दांव लगाकर चलने वाले इस देश के कुछ औद्योगिक घराने जिसमें अडानी और अंबानी प्रमुख हैं। और सिर्फ सवाल कुछ सपनों का नहीं है, उन मुद्दों का भी है जिसमें 370 5 किलो अनाज देने का जो निर्णय और किसान निधि के माध्यम से सीधे किसानों के अकाउंट में पैसा पहुंचाने की वो कवायद और 370 जिसका जिक्र बार बार बीजेपी करती है और सारे मुद्दों से ऊपर राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक। ये सब कुछ 2024 के इलेक्शन में सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो आखिर में 2024 के इलेक्शन को लेकर जब इतने सारे मुद्दे, इतने सारे मास्टर स्ट्रोक मौजूद हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि 2024 का इलेक्शन 2019 के इलेक्शन से भी नरेंद्र मोदी की बड़ी लहर होगी, फिर आखिर वो कौन सा डर सताया जा रहा है जिसमें अमित शाह और मोदी को 272 का आंकड़ा उलझने में भी कुछ उलझने आ रही हैं या कुछ संदेह पैदा हो रहे हैं। और शायद इसी संदेह ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जो राजनीति को देख रहे हैं बिहार के, उनकी यह राजनीतिक मजबूरी बन पा रही है कि वो नीतीश कुमार को साथ लें। और सवाल ये सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ना केवल नीतीश कुमार के सहारे अपनी मौजूदा स्थिति बिहार में बनाकर रखना चाहती है, बल्कि वहां पे ताकत और बढ़ाना चाहती है और नीतीश कुमार के सहारे ही इंडिया गठबंधन को कमजोर बनाना चाहती है। और इंडिया गठबंधन के सहारे जो राजनीतिक या सीटों की जो कमियां महाराष्ट्र और बंगाल से आने वाली है, उस पे भी कहीं ना कहीं बीजेपी की आंखें गड़ी हुई हैं। मोदी और अमित शाह का डर राम के इस पूरे माहौल में ऐसा क्या है, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर मौजूदा समय में बंगाल की राजनीति को देखें तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की 22 सीटें हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 43.7% है, जबकि बीजेपी की जो सीटें हैं वो 18 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 40.6 है और इंडियन नेशनल कांग्रेस का की 2 सीटें हैं जिसमें वोट शेयर 5.7 है। अगर आप कल्पना कीजिए कि इंडिया गठबंधन होता है और एक माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में बनता है और तृणमूल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहारे अगर 50% के करीब वोट इंडिया गठबंधन को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं बंगाल में जो 18 सीटें हैं उससे भी बीजेपी को हाथ धोना पड़ सकता है। और अगर इन तीनों स्टेट्स की बात करें जिसमें बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार है, तो अगर इसमें एनडीए ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की तो 2024 में
400 पार का तो आप भूल जाइए, 272 का आंकड़ा भी छूना मुश्किल हो जाएगा। और शायद इसी बात का डर है कि अपनी सारी राजनीतिक टिक्का टिप्पणियों के बावजूद भी, अगर मैं टिक्का टिप्पणियों की बात करूं तो सबसे पहले मैं बिहार के उन नेताओं के कुछ स्टेटमेंट सुना देता हूं जो गठबंधन टूटने के समय नीतीश कुमार के बारे में जो बोला गया है। बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड़ सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड़ सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़कर फेंक देना है। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। माताओं, भाइयों, बहनों, आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। तो आपने सुना कि नीतीश कुमार के बारे में खास तौर से अमित शाह ने क्या कहा, और उसके बाद भी अगर कोई राजनीतिक मजबूरी फंस रही है तो मामला कुछ बड़ा ही होगा। और अगर बिहार की मौजूदा स्थिति देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 17 सीटें हैं, जनता दल यूनाइटेड के पास 16 सीटें हैं और लोक जनशक्ति के पास 6, लेकिन 15% जो वोट है वो शेयर राजनीतिक जनता दल, बेशक चाहे एक सीट भी ना हो, लेकिन आरजेडी जिसका प्रतिनिधित्व लालू यादव और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उनके पास जो वोट शेयर है वो 15.36 है और जनता दल यूनाइटेड का 21.81 है। तो अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो 17 सीटें बीजेपी के पास हैं उसका भी बिहार से सफाया होने की पूरी संभावना है। और कमोवेश अगर आप महाराष्ट्र की सीटों की बात करें तो वहां पे भी सिचुएशन कुछ ऐसे ही है। तो अगर चाहे बेशक राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और 370 कि इन मुद्दों के आधार पर चाहे जितना मर्जी बीजेपी के माहौल में जनता का राजनीतिक मूड उस दिशा में चल रहा हो, लेकिन अगर बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र अगर 2024 के इलेक्शन में फंसता है तो नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो जाता है। और वहीं चकनाचूर होता है इस देश के कुछ बड़े बिजनेसमैन घरानों का लगाया हुआ दाव और उस पे खर्च किया हुआ पैसा। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहे वो ममता बनर्जी को साधने की कोशिश कर रही हो, चाहे वो नीतीश कुमार को साधने की कोशिश कर रही हो, या ईडी और सीबीआई के माध्यम से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को साधने की कोशिश कर रही हो, और शायद अमित शाह और नरेंद्र मोदी की यही राजनीतिक मजबूरी रही है
कि एक समय में कर्पूरी ठाकुर को गाली देने का जो काम जनसंघ और आरएसएस ने किया है, और सिर्फ ऐसी वैसी गाली नहीं, जो नारा था लालू यादव इस नारे को बार बार दोहराते रहे हैं और याद दिलाते रहे हैं। और कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर ने जिस तरीके की राजनीतिक जीवन या राजनीतिक डिसीजन लिए हैं उस दौर में, जिसमें अंग्रेजी के बिना छात्रों को पास करना, जिसके माध्यम से जो गरीब दलित जिनका अंग्रेजी पर उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं थी और वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी की वजह से पीछे रह जाते थे, लाकर हाशिए पर जो वर्ग पड़ा हुआ था उसको आगे की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। और कहीं ना कहीं यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कर्पूरी ठाकुर के लोक हित निर्णयों को लेकर कर्पूरी ठाकुर से समर्थन वापस लिया था और कर्पूरी ठाकुर की सरकार को गिरा दी थी। लेकिन वर्तमान समय में राजनीतिक हित और बिहार की राजनीति को साधने की जो मजबूरी है और कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न देने का जो निर्णय है, वो कहीं ना कहीं बिहार की उस जनता या बार बार अपनी राजनीतिक निर्णयों को बदलने वाले नीतीश कुमार को साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। अब देखना यह है कि आने वाला 2024 का इलेक्शन में बिहार किसके साथ होता है, बंगाल किसके साथ होता है, महाराष्ट्र किसके साथ होता है, और इसी के साथ चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, या फिर ममता बनर्जी हो, या इस देश में नई राजनीति करने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल हों, क्या वह इस देश के चाणक्य, वर्तमान समय में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक से बच पाते हैं, या फिर 2024 के इलेक्शन में इंडिया का गठबंधन टुकड़े टुकड़े हो जाता है और बीजेपी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब होती है। नमस्कार, जय हिंद।